उनके बेटा हुए अत्रे, और अत्रे के और अनसुईया से 3 पुत्र हुए। कथा सुने। अनसुईया और अत्रे से 3 पुत्र हुए। कौन कौन? भाई जो न पढ़नी तो गुरु जी के ही समर्पित को नहीं है। अत्रि और अनसुईया से 3 पुत्र हुए। एक का नाम चंद्रमा, और एक का नाम दत्तात्रेय, और एक का नाम था दुर्वासा। भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, और भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, और चंद्रमा से ही चला चंद्रवंश। बल गोविंद भगवान की। एक बार चंद्रमा का यज्ञ कराने, चंद्रमा सोचे कि हम भी अपने यहाँ यज्ञ पूजा पाठ कराएं, हम भी अपने यहाँ यज्ञ पूजा पाठ कराएं। चंद्रमा भगवान बृहस्पति से कहे, हे गुरुजी तन चलिए ना हमारे यहाँ भी पूजा पाठ करा दीजिए। गुरुजी कहे ठीक है चलो। तो पहले के ज़माने में गुरुजी लोग, आज की बात नहीं बहुत पहले की बात है, पहले के ज़माने में गुरुजी लोग अपने पत्नी को साथ में लेके चलते थे। हैं भाई, जहाँ गुरुजी रहते थे वहाँ पे गुरुआइन रहती थी, साथ में लेके चलते थे। तो चंद्रमा के यहाँ बृहस्पति भगवान अपने पत्नी तारा को लेके गए पूजा पाठ कराने के लिए। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद विधान आता है कि सब पत्नी आचार्य का पूजा करनी चाहिए। आचार्य जी को बैठा के उनके पत्नी के साथ, तो सब पत्नी आचार्य का पूजा हो रहा था। और चंद्रमा का महाराज स्वभाव ही चंचल है। चंद्रमा का स्वभाव क्या है? चंचल है। चंद्रमा का विचार तो बदल गया महाराज। और जब बृहस्पति भगवान ने कहे कि अब मुझे जाना चाहिए, चंद्रमा कहा महाराज जाइए, लेकिन मतवा को छोड़ जाइए। हुआ ना गड़बड़, इनको छोड़ जाइए, आप जाइए। बृहस्पति भगवान बहुत कोशिश किए लेकिन चंद्रमा जाने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद जो बृहस्पति की पत्नी तारा थी वह पेट से हो गई, और एक बच्चा हुआ जिनका नाम हुआ बुध। क्या नाम हुआ? बुध। जब बुध पैदा हुआ, बृहस्पति भगवान पुनः आए, और आने के बाद तारा को और बच्चे को लेके जा मांगे, तो चंद्रमा कहा कि नहीं, बच्चे को मैं नहीं दूंगा। अपनी पत्नी तारा को लेके पुनः भगवान बृहस्पति भगवान चले गए। उस बुध का पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ पुरुरवा। दिन में कथा सुने हैं। और पुरुरवा का ही दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ था। और कुर्सियाँ कहाँ बा? कुर्सियाँ तो सब कुर्सियाँ कहाँ बा? हाँ कौन सी? तो इन्हीं का नाम था एल, और एल का विवाह महाराज उर्वशी के साथ हुआ था। और उर्वशी के से आयु, अयतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज नहुष हुए, और नहुष के भी यति, अयाति और संयाति, अयाति, व्यति, कृति ये हुए महाराज। यति जो थे यति ही हो गए, यानी कि संन्यास को ग्रहण कर लिए। अयाति जो था, अयाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री से हुआ था। अयाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री से हुआ। परीक्षित पूछे कि हे महाराज, ये बात हमें समझ नहीं आई कि जजाति जो था क्षत्रिय था और शुक्राचार्य ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के पुत्री से क्षत्रिय का विवाह कैसे हुआ?
ब्राह्मण के पुत्री का विवाह क्षत्रिय के साथ कैसे हुआ। तब बताए कि वह जो थी शुक्राचार्य की पुत्री, जिसका नाम था देवयानी, यह देवयानी यह श्रापित थी, जिसके श्राप के कारण क्षत्रिय से विवाह इसका हुआ। कह कि इस कथा को महाराज विस्तार से बताइए। तो वही भूख भूख बोल तो कथा कहे उपाय। यह कैसे हुई एक घटना बताइए। तब कहे कि शुक्राचार्य जो थे ये दैत्यों के क्या थे, गुरु, दैत्यों के गुरु। और उस समय का दैत्य जो था उसका नाम था वृकप्रभा, वृकप्रभा था। और शुक्राचार्य जी महाराज के पास एक विद्या थी जिसका नाम था मृत संजीवनी विद्या। और जिस विद्या के कारण दैत्य लोग जब मरते थे तो पुनः शुक्राचार्य जीवित कर देते थे। देवता लोग महाराज अब इस रहस्य को पाने के लिए अब कौन जाए, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, राक्षसों के पास कौन जाए। अब बाकी भगवान बृहस्पति से पूछा गया तो बृहस्पति के पुत्र का नाम था कच। कच कहे कि महाराज मैं जाऊंगा। और कच वहां पे एक ग्वाला का रूप बनाए, ग्वाला का, और ग्वाला का रूप बना करके चले गए शुक्राचार्य जी के पास। और उनके अब गए कब, जब शाम होने वाला था तब गए, जब शाम का समय होने वाला था तब गए। जब वहां पे गए तो शुक्राचार्य जी कहे कि तुम कहाँ से आए हो। तो कहे कि मैं एक ग्वाला हूँ, गाय चराने के लिए इस जंगल में आया था और रास्ता में भटक गया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। अच्छा बेटा तुम अपने महल को जानते हो, अपने नगर के नाम जानते हो। ये कहे कि नहीं मुझे नहीं पता है और मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। शुक्राचार्य कहे कि ठीक है जब तुम्हारा कोई नहीं है तो आओ मेरे यहाँ रहो। और कच्च रहने लगा वहाँ पे। शुक्राचार्य कहे कि ठीक है एक काम करो, मेरे पास जो गाय हैं इस गायों को चराना और यहीं पर रहो, अपना जीवन व्यतीत करो। और कच्च यही चाहता ही था कि शुक्राचार्य जी के पास मैं रह जाऊं। शुक्राचार्य जी के पास रहने लगा। शुक्राचार्य जी की पुत्री का नाम था देवयानी और वृकप्रभा की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वहां रहने लगा और रहने के बाद धीरे धीरे देवयानी से प्रेम हो गया कच्च को। देवयानी इतने व्याकुल हो गई कच्च के बिना। कच्च जब जाता था गाय चराने और गाय चरा कर जब तक आता नहीं था तब तक देवयानी अंदर नहीं जाती थी, वह दरवाजे पे ही खड़ी रहती थी। और इस बात को पता चल गया वृकप्रभा को कि कच्च कोई और नहीं, यह बृहस्पति का पुत्र है और यह धोखा से विद्या सीखने आया है। देवताओं के यहाँ से यह मृत संजीवनी विद्या सीखने आया है। वृकप्रभा को पता चल गया। वृकप्रभा गुरुजी से कहे गुरुजी यह कोई साधारण नहीं है, यह देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्च है, यह विद्या सीखने के लिए आया है। शुक्राचार्य कहे कि अब बताए हो, मैं तो इसे सिखा दिया, धीरे धीरे मैं इसे सिखा दिया, अब तो बता रहे हो, लेकिन चलो अब हम भगाएंगे नहीं इसको। वृकप्रभा कहा कि ठीक है गुरुजी, अब जब आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं ही कुछ करूंगा। कच्च गया गाय चराने के लिए। जब कच्च गाय चराने के लिए गया तो वृकप्रभा क्या किया, कच्च की हत्या करा दी जंगल में, कच्च की हत्या करा दी। जब कच्च शाम को नहीं आया तो देवयानी कहे कि पिताजी कच्च तो नहीं आया, कहाँ चला गया। शुक्राचार्य कहे कि बेटी जाने दो, वह शत्रु का बेटा था, आया था धोखे से विद्या प्राप्त करने के लिए
और गया तो छोड़ जाने दो, अपने आप चला गया हो। देवयानी के पिताजी, अगर वह चला गया तो जीते जी मैं मर जाऊंगी। शुक्राचार्य कहे क्यों? तो देवयानी कहे कि पिताजी, कच्छ के बिना मैं नहीं रह सकते। अब अपनी बेटी के बस में होकर के शुक्राचार्य जंगल में गए और जंगल में उस कच्छ के शरीर को जोड़ के और मंत्र को पढ़े, कच्छ पुनः जीवित हो गया मृत संजीवनी से। अब वृषपर्वा इस बात को जाना। दूसरे दिन जंगल में जब यह गया गाय चराने के लिए, तो क्या किया, इसको कटवा करके और आग में जलवा दिया। न रहेगा न गुरुजी जिंदा करेंगे। दूसरे दिन जब पुनः कच्छ नहीं आया तो शुक्राचार्य ध्यान मग्न होकर देखते हैं तो वो तो जंगल में जलाया गया है, राख का ढेर हो गया है। देवयानी पुनः कहेगी पिताजी, उसके बिना मैं नहीं रह सकती, मुझे भी चिता पे जला दीजिए। शुक्राचार्य पुनः गए और जाने के बाद से उस राख को बिटोरे और बिटोर करके मंत्र को पढ़े, उस राख में से कच्छ जीवित हो गया। वृषपर्वा को फिर ये बात को पता चले कच्छ जीवित हो गया। वृषपर्वा का ठीक है गुरुजी। वृषपर्वा किया तीसरे दिन जब कच्छ गए तो कच्छ को मार करके जला करके और उनके राख को ला करके मदिरा में मिला के गुरुजी को पिला दिया। न बाहर रहेंगे न गुरुजी जीवित करेंगे, मदिरा में मिला के गुरुजी को पिला दिया। अब यह बात देवयानी को पता चला कि कच्छ आज भी नहीं आया, तो कहे पिताजी, कच्छ को पुनः देखा जाए, कच्छ कहाँ है। पिताजी जब ध्यान मग्न होकर देखते हैं तो कच्छ कहाँ थे, पेट में थे। शुक्राचार्य जी कहे, पुत्रे अब कच्छ वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वह मेरे पेट में आ गया। राक्षसों ने धोखे से मुझे पिला दिया, वह मेरे पेट में आ गया। देवयानी कहे पिताजी, आप पुनः कच्छ को जीवित कीजिए। शुक्राचार्य कहे बेटी, कच्छ को पाने के लिए हमारे पेट को फाड़ना पड़ेगा, यानी कि हमको मरना पड़ेगा। देवयानी कहे पिताजी आप मर जाइए ठीक है, लेकिन हमारे कच्छ को आप जीवित कीजिए। क्या हुआ कि अब शुक्राचार्य जी के पेट को फाड़ा गया। शुक्राचार्य जी कह दिए थे देवयानी से, देवयानी तुम भी इस मंत्र को जानती हो, तो एक काम करो, कच्छ भी जानता है, तो एक काम करो कि मेरे पेट को फाड़ो और उस मंत्र को आवाहित करके छोड़ो, कच्छ जीवित हो जाएगा। उसके बाद तुम क्या करना कि मेरे पेट को सील देना और कच्छ से कहना कि उस मंत्र को पढ़ के मुझे जीवित कर दे। ऐसा हुआ। अब शुक्राचार्य जी के पेट को सील करके और कच्छ से कहे कि महाराज इसको जीवित कर। कच्छ अपने मंत्र का प्रयोग करके गुरु जी को जीवित कर दिया। अब कच्छ जो विद्या प्राप्त किया था उस विद्या का आज परीक्षा भी हो गया कि 100% सत्य है। अब कच्छ को विद्या तो प्राप्त हो गया था, कच्छ वहां से जाने लगा। भाई उसका तो विद्या मिल गया था, अब कच्छ वहां से जाने लगा। देवयानी हाथ को पकड़ ले, कहे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप। कच्छ कहा कि मैं यहाँ पे प्रेम करने नहीं आया था, मैं यहाँ पे मृत संजीवनी विद्या सीखने आया था और मैं बृहस्पति का पुत्र हूँ, मेरा नाम कच्छ है। देवयानी जब आग्रह की, कच्छ रुके नहीं, तब देवयानी जल लेकर हाथ में और कहे कि हे कच्छ, मुझे छोड़ के जा रहा है, मैं श्राप देती हूँ कि जिस विद्या को तूने प्राप्त किया है वह भूल जाए। कच्छ भी हाथ में जल लेकर श्राप दिए कि हे देवयानी जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि आज के बाद से किसी ब्राह्मण कुल में तुम्हारा शादी नहीं हो। और एक दिन की बात है, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों लोग जंगल में गए स्नान करने के लिए। जंगल में कि कुछ होगा, तालाब गए स्नान करने के लिए और सब लोग अपने अपने वस्त्र को निकाल के रख करके और स्नान करने के लिए प्रवेश किए नदी में। उसी समय उसी रास्ते से ऋषि जा रहे थे, दुर्वासा जी,
अब उनके आने की आहट जैसे ये लोग पाए तो सब लोग झटपट अपने अपने वस्त्र को पहन लिए। लेकिन गलती यह हो गई कि देवयानी का वस्त्र शर्मिष्ठा पहन ली और शर्मिष्ठा का वस्त्र देवयानी पहन ली। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब महाराज चले गए तब शर्मिष्ठा देखी तो ये तो मेरे चमकीला वस्त्र, महंगी रेशमी वस्त्र ये पहनी है और इस भिखारी का वस्त्र मैं पहनी हूँ। और तब वह कहे कि हे दुष्ट, जैसे एक कुतिया किसी के हाथ का भोजन छीन ले, उसी प्रकार तूने हमारे वस्त्र को छीन के पहन लिया है। और वहीं जंगल में जो कुआं था, उस कुआं में वस्त्र को छीन करके देवयानी के ऊपर जो कपड़ा पहनी थी उस कपड़ा को उतरवा ली और उतरवा करके उसी कुआं में ढकेल ली। और उसी जंगल में महाराज जजाति शिकार खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। जजाति महाराज शिकार खेलने के लिए पहुंचे। घोड़े की टाप की आवाज जैसे सुनी, अंदर से आवाज आई कि हे महाराज, जो भी हो हमें यहाँ से बाहर निकालिए। जब बाहर निकालने की बात कहे, पहले तो जजाति महाराज डर गए कि हो सके जंगल में कहीं भूत प्रेत हो। नीचे से आवाज आई कि महाराज मैं कोई भूत नहीं। जजाति महाराज अंदर जब कुआं में देखे तो उसके शरीर पे तो कोई वस्त्र था नहीं, तो पूरा अपना झोंटा खोल के ढक के बैठी हुई थी। जजाति महाराज जब देखे तो समझे कोई चुड़ैल है। अंदर से आवाज आए, महाराज मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। जजाति महाराज अपने पाली के राजा महाराजा बड़े बड़े पगड़ी बांधते थे, अपने पगड़ी को निकाल करके अंदर फेंके, जिससे वह अपने शरीर को लपेट ली। उसके बाद से घोड़े के लगाम का जो पट्टा था उसको नीचे फेंके, पकड़ के वह ऊपर आई। ऊपर आने के बाद से अब कहे कि तुम कौन हो, पूरी अपनी कथा को बता दे। कथा बताने के बाद भगवान जजाति जी कहे कि अब चलो तुमको तुम्हारे पिता के पास छोड़ देता हूँ। देवयानी कहे कि महाराज, एक कन्या को नग्न अवस्था में उसका पति ही देखता है, दूसरा कोई नहीं देखता है। आपने हमें देख लिया है तो हे महाराज आप हमसे शादी कर लीजिए। और ये आती महाराज क्षत्रिय और ये ब्राह्मणे, और वहीं पे इनका विवाह हो जाता है। शुक्राचार्य जी के पास विवाह होने के बाद शुक्राचार्य जी के पास सब लोग जाते हैं। शुक्राचार्य जी को भी ये घटना बताती है कि हे महाराज आप इस राज्य में रहते हैं, जिस राजा के यहाँ आप हम लोग रहते हैं उसी राजा की पुत्री ने हमें अंधकूप में ढकेल दिया था। शुक्राचार्य जी जाने लगे कि मैं इस राज्य को छोड़ के मैं जा रहा हूँ। वृकप्रभा सोचा कि शुक्राचार्य जी चले जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। भाई एक गुरु जब गुस्सा के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। कहे कि महाराज आप यहाँ से जाइए नहीं। तब उनकी लड़की देवयानी कहे कि इसी शर्त पे हमारे पिताजी नहीं जाएंगे। शर्त यह है कि जहाँ पे मैं जा रही हूँ, जहाँ पे मेरी शादी होके जा रही है, वहाँ पे तुम्हारी पुत्री लौड़ी बन के जाए। और आज वह राजा की पुत्री है शर्मिष्ठा लौड़ी बन के जाती है। यति महाराज के यहाँ गए लोग, तो राजा की पुत्री थी शर्मिष्ठा और ये ब्राह्मण की पुत्र थे। तो राजा की पुत्री होने के कारण वह महलों में रहते थे, यानी कि तो वह वैसे ही सुंदर होगी। जजाति महाराज का मन शर्मिष्ठा पे आ गया। इस बात को देवयानी जान गई। जब देवयानी जान गई तो देवयानी पुनः अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास आ गई। जजाति महाराज गए तो याति महाराज जब वहाँ पे गए मनाने के लिए तो शुक्राचार्य जी से पूरी घटना बताई। बताने के बाद शुक्राचार्य जी कहे कि हे याति, मेरी पुत्री वहाँ पे नहीं जाएगी और जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम बुढ़े हो जाओ, बुढ़े हो जाओ। याति महाराज बुढ़े हो गए और शर्मिष्ठा से देव
यदु और तुर्वसु, दर्हु और अनुरूप ऐसे पुत्र पैदा हुए थे। अब हुआ कि अब पुनः अन्य विनय के शुक्राचार्य से कि हे महाराज, अरे ऐसी आप व्यवस्था ना करें, अभी तो मेरा जीवन पूरा है और आप मुझे बुढ़ा बना दिए, मैं पूरा अभी अपने जीवन को जी भी नहीं पाया। तब शुक्राचार्य कहे कि जो पुत्र अपनी इच्छा से तुम्हारा बुढ़ापा वापस ले ले और तो उसकी जवानी तुम्हारे पास चली जाएगी। कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन यदु जो थे, यदु तैयार हुए। और जब यदु तैयार हुए, कुछ दिनों बाद यदु अपनी जवानी को पुनः वापस लेते हैं और यदु राजा होते हैं। यदु राजा होते हैं और जिनसे चला यदुवंश। बोलो गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की। और इनके 5 संतान हुए। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु था, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी से जब ये आते इस व्यवस्था को कहा, तो यानी कि पुरु जो था, पुरु को महाराज यदु तो मान गया था, यदु को राजा बनाए और पुरु को महल से बाहर कर। पुरु अपना एक अलग राज्य बनाया, जिससे चला महाराज पुरुवंश। उस पुरुवंश में महाराज या जो पंचाल इत्यादि जो राजा हुए, जिसमें द्रौपदी महारानी आई थी, 5 पांडव आए थे, ये यानी कि पुरुवंशी हैं, जिसमें महाराज दुष्यंत भी, यानी अनेक बहुत कथाएं हैं इसके। अब यदुवंश में एक बार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है कि इसी वंश में एक राजा हुए थे, जिनका नाम था शस्त्रबाहु। शस्त्रबाहु के महाराज 1000 बाह थे। और एक ऐसा ही राजा थे कि एक बार रावण शिकार खेलने आया था, और रावण उस वहाँ शिविर बना के था, और शस्त्रबाहु गंगा जी में गए थे स्नान करने के लिए। एक बार गंगा जी में स्नान करते करते गंगा जी में ही सो गए, और गंगा जी में सो गए तो इधर की पानी उधर ही रुक गई, और जब पानी रुक गई तो उसके पानी के वेग से रावण का शिविर दह गया। इतना बड़ा था वो बलवान। और उस शस्त्रबाहु एक बार शिकार खेलने गया जमदग्नि महाराज के कुटिया के समीप। जमदग्नि महाराज की कुटी के समीप गया, और वहाँ पे जाने के बाद से जमदग्नि महाराज जब उस शस्त्रबाहु को देखे, तो अपने जो भी उनके पास रूखा सूखा था लेकर हाजिर हुए। रात्रि के समय जितने सैनिक उनके साथ गए थे शस्त्रबाहु के, सबको जमदग्नि महाराज दूध दिए पीने के लिए। अब शस्त्रबाहु मन में विचार करने लगा कि एक सन्यासी के पास इतना दूध आया कहाँ से। पूछा कि महाराज आपके पास क्या चीज़ है? तो जमदग्नि महाराज कहे कि मेरे पास कामधेनु गाय है, जिसके चलते मैं आप सबको यह सेवा किया हूँ। शस्त्रबाहु कहा है महाराज इस जंगल में कामधेनु गाय लेकर आप क्या करेंगे, हमको दे दीजिए, हमारे राजमहल में जाएगी तो सब लोग सबका सेवा होगा। जमदग्नि महाराज नहीं दिए, सहस्त्रबाहु जबरदस्ती लेकर चला गया। और जमदग्नि महाराज के पुत्र का सबसे छोटे पुत्र का नाम था परशुराम जी महाराज। परशुराम जी जब इस बात को जाने तो आए और सहस्त्रबाहु के यहाँ गए, चढ़ाई किए और क्षत्रियों का संहार करके और पुनः गाय को लेके आ गए। दूसरी बार पुनः परशुराम जी चले गए तपस्या करने के लिए। अब सहस्त्रबाहु का लड़का आया और जमदग्नि महाराज का सर धड़ से अलग करके और गाय को पुनः लेके चला गया। परशुराम जी आए अपने तपोबल से जमदग्नि महाराज को जीवित किए और उसके बाद पुनः गए और वहां पे जितने लोग बचे हुए थे सबका संहार कर दिए। उसके बाद एक दिन की बात है, जमदग्नि महाराज अपने पत्नी रेणुका से कहे कि हे रेणुका तुम जाओ और नदी में पानी लेकर आओ, पूजा करनी है।
नदी में गई पानी लेने के लिए। तो नदी में गई पानी लेने के लिए, तो उसी नदी में दो मछली के जोड़ा को देख ले, और देखने के बाद से रेणुका देखती ही रह गई। कुछ देर बाद जब वापस आई तो जमदग्नि महाराज पूछे कि हे रेणुका, तू कहाँ गए, क्यों इतना विलंब हो गया? कहे कि महाराज सब सही सही बता दी कि दो मछली का जोड़ा देख करके उनको खेल हम लगे देखने वहाँ पे। जमदग्नि महाराज अपने पुत्रों से कहे कि हे पुत्रों, तुम्हारी माँ पापनी है, इसके मन में पाप सवार हो गया है, क्योंकि गलत दृश्य को देखी है, इसके मन में पाप सवार हो गया है और तुम इसको मार डालो। कोई पुत्र तैयार नहीं हुआ, और जैसे परशुराम जी से कहा गया तो परशुराम जी अपने फरसा को उठाए, अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिए, आगे पीछे नहीं सोचे, मार दिए। जमदग्नि महाराज कहे कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे पितृभक्ति से प्रसन्न हुआ, कुछ वर मांगो। परशुराम जी कहे कि अगर देना ही चाहते हैं तो मेरी माँ को जीवित कर दीजिए। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे थे हमारे परशुराम जी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पुरुवंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। वे बड़े प्रतापी पुत्र, उनका प्रतापी पुत्र था जिनका नाम था भरत, जो बचपन से ही सिंहों से क्रीड़ा करता था। और इसी प्रतापी वंश में राजा अरंतदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे रह गए। सूखा पड़ने के बाद से सर्वस्व खजाना लुटा दिए और 49 दिन तक स्वयं भूखे रह गए। क्यों रह गए? कि एक बार कुछ रूखा सूखा बनाकर भोजन करने बैठे, तब तक एक संत आए और कहे कि मैं भूखा हूँ, अपना भोजन भी दे दिए उनको खाने के लिए। जैसे जल पीने के लिए आए, तब तक एक कुत्ता प्यासा आया और पानी की इच्छा किया, जल भी उसे दे दी। ऐसे राजा थे। और वह सन्यासी और कुत्ता कोई और नहीं था, ये भगवान की ही माया थी, परीक्षा लेने के लिए आए थे। ऐसे अरंतदेव महाराज थे। कहते हैं यदुवंश में और भूखे रह गए। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में हे परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। बताते ना कि पुरुवंश में ही पंचाल लोग हुए, हस्तिनापुर के राजा लोग हुए, और उसी हस्तिनापुर में परीक्षित का जन्म हुआ था। हे तुम पुरुवंशी हो, और पुरु महाराज के जो सबसे छोटे भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। पुरु के ही छोटे भाई थे यदु, जिनसे चला यदुवंश। यदुवंश में अजमेर के देवमेढ़ के सूरसेन के प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभि, इनके नाम ही वासुदेव, उनका ही नाम था वासुदेव। और वासुदेव की 7 पत्नियां थीं। उनकी 7वीं पत्नी के देवकी के गर्भ से 8वां संतान यानी कि भगवान कन्हैया हुए थे। जिस कन्हैया का महाराज वध करने के लिए कंस बहुत प्रयत्न किया, नहीं मार पाया। कंस को भगवान मारे, और मारने के बाद से यानी कि पूरी कथा कह गए। जब पूरी कथा कह गए, परीक्षित कहे कि हे महाराज, आपने सूर्यवंश की कथा बहुत विस्तार से गाई, इतना बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से कथा कहा। और जिस वंश में हमारे भगवान आए, और जिस भगवान ने हमारे पूर्वजों को बचाया, कौरव जैसे सैन्य सागर से मुझे बचाया, जिनकी कृपा से मुझे जीवन दान मिला, मैं आज आपके सामने जीवित हूँ। और ऐसे भगवान का कथा आप चटपट कर गए हैं। कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भगवता सोम सूर्य हो, राज्ञाम चोभय वंशायाम चरितम परमद्भुतम, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिशक्तमं, तत्रा सेनावर्तेस्य विश्ववीर्याणि संसनः। हे महाराज, उस वंश का आप कथा विस्तार से कहें। बोले गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की। जिनका नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन।
और उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। उग्रसेन के ही पुत्र का नाम था कंस। और कंस महाराज बहुत निर्दयी था। कंस क्या था? बहुत निर्दयी था। अच्छा, एक संशय आप सबको होगा कि कंस जो था, यानी कि जो जय विजय की कथा आपने लोग श्रवण की है, यानी कि जय विजय जब श्रापित होते हैं तो वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होते हैं। उसके बाद से त्रेता में रावण और कुंभकर्ण हुए और द्वापर में कंस नहीं हुए, कंस दूसरा कोई है, शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए हैं। कंस एक कालनेमी राक्षस है जो कंस के रूप में अवतार लिया है। कंस महाराज बहुत निर्दयी है। और कंस के चाचा का नाम बताए थे, हैं, जिनके पुत्र का जिनकी पुत्र थे देवकी, और अपने चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था कंस, बहुत प्रेम करता था। मन में विचार किया कि क्यों ना देवकी का विवाह मैं अपनी इच्छा के अनुसार करूं, ताकि लोग कहते हैं कि कंस निर्दयी है, और अगर देवकी का विवाह मैं धूमधाम से कर देता हूं तो वही लोग कहेंगे कि कंस बहुत बढ़िया है जो अपनी चचेरी बहन का शादी धूमधाम से किया है, यह पुण्य काम कर दिया है। कंस के मन में यह विचार आया और कंस सोचा कि चलो देवकी का विवाह कर दिया जाए। और किससे करूं? मेरा एक मित्र है जिसका नाम है वासुदेव, वासुदेव से ही कर देता हूं। और अपने मित्र वासुदेव जी से कहते हैं, वासुदेव जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। तो क्या? अरे हम लोग बचपन से मित्र थे ही, यदि मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी चचेरी बहन की शादी तुमसे कर दूं और रिश्ता हम लोग का घनिष्ठ हो जाएगा। वासुदेव जी मना नहीं किया, बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद से अब कंस सोचा कि विवाह तो हो गया, लेकिन क्यों ना और अपनी माया फैलाऊं। लोग कहेंगे कि कंस बहुत भला आदमी है, मैं अपने बहन को, यानी कि अपने बहन की डोली को मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर क्यों ना पहुंचा दूं वहां तक। कंस लेके जा रहा था, तब तक श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। सब लोग बोलेंगे नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 हे भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे माता नारायण हे पिता नारायण हे माता नारायण नारायण
नारायण। हे माता नारायण पिता नारायण, हे माता नारायण नारायण पिता नारायण। हे गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हे भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण की ध्वनि लगाते हुए नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंचने के बाद से कहे कि है कंस, ये कहाँ जा रहा है धूमधाम से हो? कंस कहा महाराज दिख नहीं रहे का, बहन की शादी कराए हैं, बहन की शादी कराने के बाद से मैं इनको लेके जा रहा हूँ। देवता लोग घबरा गए। उधर देवता लोग घबरा, जानते हैं क्या कि अगर कंस का विचार बदल गया तो भगवान का अवतार कैसे होगा, और जब भगवान नहीं आएंगे तो कंस क्या बद्ध कैसे होगा। तब तक आकाशवाणी हुई, देवता लोग को संतावना मिले कि वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियत्याथम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वासुदेव के घर में साक्षात भगवान का अवतार होगा। हे देवतागण आप घबराइए नहीं, भगवान का अवतार होगा। इधर नारद जी पहुंच गए। अच्छा, नारद जी का काम यह था कि अगर कोई पापी है, अत्याचारी है, तो नारद जी घूम घूम के और उससे पाप कराते थे कि वो जितना जल्दी पाप होगा उतने जल्दी भगवान आएंगे। नारद जी कहे कि हे कंस कहाँ जा रहे हो? और तब तक आकाशवाणी भी हुई कि हे कंस, जिस बहन को पहुंचाने लेकर जा रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा क्या करेगा? बद्ध करेगा। नारद जी का सुन लिया, हे कंस सुन लिया अपने कान से, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे अब बहुत मौका है, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा बद्ध करेगा, क्यों ना तुम इसी को मार दो। हैं? तुम्हारे हाथ में शत्रु है, अपने हाथ में शत्रु बाहर क्यों जाने दे रहे हो? कंस तत्काल खड्ग निकाला, मारने के लिए उद्यत हुआ। वैसे वासुदेव जी जाकर के पैर पकड़ लिए, कह कि हे महाराज छोड़ दीजिए अबला नारी को। अरे आपको 8वां पुत्र से न मतलब है, मैं 8वां लाके मैं दे दूंगा। कंस मान गया, कहा ठीक है भाई, मित्र कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है चलो। नारद जी कहे पागल हो गए हो कंस, पागल हो गए हो। 8वां तुमको पता है 8वां कौन होगा? कमल का फूल दिखाए और कहे कि इधर से गिनो, इधर से 8, उधर से गिनो, उधर से 8, नचा दिए। फिर कहे किधर 8 है बताओ? कंस का ये तो मुझे पता ही नहीं था। नारद जी कहे इसी प्रकार तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा वध कर देगा। तुम्हारे हाथ में शत्रु है, ऐसा है कि तुम इन्हें जाने मत दो। कंस क्या किया? कारागार में लाके बंद कर दिया। देवता लोग घबरा गए क्योंकि एक आकाशवाणी भी झूठी हो जाएगी। क्या? तो आकाशवाणी हुई है कि वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषो पर। वासुदेव जी के घर में भगवान का अवतार होगा और वासुदेव जी अपने घर पहुंचे नहीं पाए। वासुदेव जी अपने घर में पहुंचे ही नहीं पाए। वासुदेव जी के घर में कैसे अवतार होगा? शंका यहाँ पे बनता है ना कि वासुदेव जी और देवकी जेल खाने में है और यहाँ पे आकाशवाणी हुई है कि वासुदेव जी के घर में भगवान का जन्म होगा।
यहाँ पे इसका समाधान कहते हैं, न गृहम गृहम इत्याहो गृहिणी गृहम उच्चते। ईंट और पत्थर के घर को घर नहीं कहा जाता है। ईंट और पत्थर के घर को घर नहीं कहा जाता है। जहाँ पे गृहिणी होती है उसी को घर कहा जाता है, चाहे जंगल हो चाहे मंगल कहीं हो। जहाँ पे पत्नी रहती है उसी को घर कहा जाता है। यानी कि वासुदेव जी का घर वासुदेव जी के साथ है, और इन्हीं के यहाँ भगवान का अवतार होगा। बोले गोविंद भगवान की। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों बाद वासुदेव जी के यहाँ पहले प्रथम पुत्र का जन्म होता है। द्वारपाल दौड़ के जा कंस से कहेगी, कंस प्रथम पुत्र का जन्म हो गया है। कंस जैसे गया, आधे रास्ते से घूम आया, कहा कि मैं इतना पापी थोड़े ना हूं, अरे यह मुझे क्या, मेरा क्या बिगाड़ेगा, 8वां से न मुझे है दुश्मनी, छोड़ दिया जाए। जैसे कंस आधे रास्ते से लौट के वापस आया, वैसे उनके अनुचर पहुंच गए वहां पे। हे महाराज, आप गलती कर रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, हो सके इसका 8वां पुत्र आपका वध कर दे। देखिए, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कंस गया और कंस उसका पैर पकड़ के पटक दिया। दूसरा पुत्र प्रकट हुआ महाराज, दूसरा का भी वध हो गया। तीसरा हुआ, तीसरा का भी वध हुआ। चौथे का भी वध हुआ। 5वां का भी वध हुआ। 6वें का भी हुआ। 7वां जब गर्भ में प्रवेश किया, 8वां तो भगवान को आना था, 7वां जब गर्भ में प्रवेश किया तो भगवान ने सोचे कि अगर 7वें को भी कंस मार देगा तो मेरे साथ खेलेगा कौन। भगवान अपने योग माया को आदेश दिए कि हे योग माया, इसे 7वें को बचाना है। तो वासुदेव जी की एक और पत्नी है जिनका नाम रोहिणी है। वह रहती थी कहाँ पे? गोकुला में। और योग माया आई और अपने योग माया से उस बालक को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दी। कंस जब इस बात को सुना कि 7वां पुत्र तो गायब हो गया है, कंस को भी बहुत दुख हुआ। अब महाराज बारी है किनकी? 8वें की। और 8वें की जब बारी, 8वें का नंबर आता है, उस समय क्या हुआ महाराज, क्या कहना है। चारों तरफ महाराज हरियालियां ही हरियालियां हो गई। और देवकी मैया का भी चेहरा पे निखार आ गया, क्योंकि हमारे परमात्मा आने वाले हैं ना। बोले गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान जी का कुछ स्मरण करते हैं। भगवान हमारे कैसे हैं? सही बात। मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, दुने ना ने ना ने ना, दुने ना ने ना ने ना, दुने न सरकार के कटीले है कटासे, दुने न सरकार के कटीले है कटासे। मुकुट शेरे मोर का, मुकुट से मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का,
नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिल है कटा से दो नैना सरकार के कटिल है कटा से जय हो। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के कमल लजाए तेरे नैनों को देख के भोले घटाए तेरे कजरे के रेख पे भोले घटाए तेरे कजरों के रेख पे ए मुखड़ा निहार के सोचा दे गए हार के ए मुखड़ा निहार के सोचा दे गए हार से दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिल है कटा से दो नैना सरकार के कटिल है कटा से जो कहते हैं कुर्बान जाओ तेरे बाकी अदाओं पे कुर्बान जाए तेरे बाकी अदाओं पे पास में आजा तुझे भर लो मैं बाहों में पास में आजा तुझे भर लो मैं बाहों में जबानी को बिसार के दिलो जाते हार के जबान को बिसार के दिलो जाते हार के दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिल है कटा से दो नैना सरकार के कटिल है कटा से मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिल है कटा से दो नैना सरकार के कटिल है कटा से कहते हैं हे रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी रमण बिहारी नहीं रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी रमण बिहारी नहीं हे तुझ सा न पहले कोई देखा न अगाड़ी तुझ से न पहले कोई देखा न अगाड़ी दीवानों ने विचार के यहाँ का पुकार के दीवानों ने विचार के कहाँ है पुकार के दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिल है कटा से दो नैना सरकार के कटिल है कटा से हे मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिल है कटा से दो नैना सरकार से कटिल है कटार से। बोले गोविंद भगवान की सावरे सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। समय व्यतीत होता गया महाराज, भादव का महीना आता है,
भादो। अच्छा, भादो के महीने में भगवान क्यों आए? क्योंकि हर एक महीना जो था सब में कुछ न कुछ महत्व है महाराज। भादो महीना निराश हो गया, जाके भगवान से कहा कि प्रभु मेरे महीने का, मेरे समय का कोई महत्व नहीं देता। भगवान ने कहे कि जाओ, समय आएगा तो मैं तुम्हारे ही समय में जन्म लूंगा। और अंधेरी रात यानी कि कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि आई। अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र भगवान के सबसे प्यारी नक्षत्र है। सबसे प्यारी नक्षत्र रोहिणी है। और रोहिणी नक्षत्र में दिन जानते हैं कौन सा था? बुधवार। लोग कहला ना बुध खाली दिन हो, बुध के दिन कोनो कार्य ना करे चाहिए। भगवान कहे बुधवार मैं तुम्हारे ही समय में आऊंगा। और उसी समय भगवान का आगमन होता है। भगवान जब आए महाराज तो उस समय इतना मंद मंद हवा चल रहा था, सबके सब पहरेदार सो गए, सबके सब पहरेदार सो गए। और भगवान अपनी चतुर्भुज रूप में आए। छोटे से भगवान नहीं आए, चतुर्भुज रूप में आए। मैया कहीं कि हे महाराज मैं बेटा बुलाया था, मैं बाप नहीं बुलाया था, आप बाप बन के आए हो। मैया कही कि बेटा बन के आप आओ, बाप बन के मत आओ। भगवान छोटे से हो गए। मैया कही छोटे से हो गए तो क्या हुआ? 4 हाथ तुम्हारे पास है, 2 हाथ भगवान गायब कर दिए। फिर मैया कही कि हे बेटा, जब बालक पैदा होता है तो उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता है। भगवान अपने वस्त्र को भी गायब कर दिए। देखिए कहा, यहाँ कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब यह जीव अभागा ऐसा है कि भगवान को पूछता भी नहीं है, थोड़ा भी समय नहीं निकालता भगवान के लिए। यह विषयी जो जीव है यह विषय में ही रमा रहता है। विषयानंद को छोड़ के ब्रह्मानंद की तरफ ये नहीं जाता है। अगर विषयानंद को छोड़ के हम ब्रह्मानंद की तरफ चले गए तो महाराज अपना जीवन सफल हो जाता है। आज भगवान छोटे से बालक बन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा। छोटे से हमारे भाई भगवान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। बोलो गोविंद भगवान की, सांवरे सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। आकाशवाणी होती है, हे वासुदेव अपने इस पुत्र को उठाओ और देख क्या रहे हो? तुम्हारे हाथ की जो बेड़ियां हैं सब खुल चुकी हैं और इसको लेकर जाओ यमुना उस पार गोकुल में। तुम्हारे मित्र नंद के यहाँ भी एक पुत्री हुई है, यह पुत्री हुई है, और जा करके इस बालक को वहाँ रख करके अब पुत्री को लेके वापस आओ। जब यह आकाशवाणी वासुदेव जी सुने, तत्काल वही एक सूपा था, उसी सूपा में बालक को रख दिए और रख करके, अंधेरी रात थी महाराज, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भादों के अनहरिया में कुछ लौकेला ना लग ही ना लौकेला। अभी बरसात का महीना हो, बहुत भयानक रात होती है महाराज। चल दिए, रास्ते में जब चले जमुना जी में बारिश होने लगा। जब बारिश होने लगा तो वहीं पे शेषनाग अपने फन को फैला के पीछे से छाया कर दिए, चलते गए। जमुना जी के अंदर जब प्रवेश किए तो जमुना जी भी बढ़ती गई, उफान लगाती गई।
हे परीक्षित, इतनी बड़ी कि लगा कि वासुदेव जी अब डूब जाएंगे। नाक के पास तक जमुना जी आ गए। भगवान को लगा कि अब वासुदेव जी डूब जाएंगे, मर जाएंगे। वासुदेव जी कहे जमुना से, हे जमुना, भगवान कहे हे जमुना, अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो तुम? जमुना कही प्रभु मैं आपके चरण को छूना चाहती हूँ। अच्छा, इतना प्रेम हमसे है तो अभी उतावली क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे ही पास रहूंगा, जीवन भर खेल कर लूंगा। जमुना जी कहे कि प्रभु आपका अभी अभी आप आए हैं, अपना चरण में हमको स्पर्श करा दीजिए। भगवान कहे अच्छा कौन हो तुम हमारे? जमुना जी कहे हे महाराज, हैं मैं आपकी पत्नी का मेरा संबंध है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। भगवान कहे यदि मेरी पत्नी बन गई जमुना तो ये कौन है जानते हो? तो कौन है? ये हमारे पिता हैं। तो रिश्ते में तुम्हारे कौन लगेंगे? तो ससुर लगेंगे, रिश्ते में ससुर लगेंगे। भगवान के पापनी जमुना, ये तुम्हारे जब ससुर लगेंगे तो का कोई पतो ससुर के कपार पे चढ़ जाती है का? है? इतना ऊपर क्यों आ रही हो? चल नीचे इनके चरणों में। जमुना जी थसक गई। जब जमुना जी थसक गई तो भगवान को लेकर के और वासुदेव जी पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ जब गए, नंद बाबा दरवाजे पे थे। नंद बाबा दरवाजे पे थे। नंद बाबा से दर्शन हुआ, दर्श पस हुआ इनसा। और नंद बाबा कहे कि हे मित्र, इतनी आधी रात को क्या आफत आन पड़ी है? वासुदेव जी कहे मित्र मेरा सहायता करो, ये जो मेरा बच्चा है ये अपने पास रख लो, और तुम्हारे यहाँ जो बच्ची हुई है ये मुझे दे दो। अच्छा, यह रहस्य केवल नंद बाबा जानते हैं, यशोदा मैया नहीं जानती हैं। यशोदा मैया तो अचेत अवस्था में है। जब बालक पैदा होता है तो माताएं अचेत हो जाती हैं, वो अचेत अवस्था में है। अच्छा, यहाँ पे नंद बाबा भगवान की लीलाओं को जानते हैं, जानते हैं ना? यशोदा मैया नहीं जानती हैं, जिसके चलते जब भगवान बिछड़ के जाते हैं मथुरा को तो यशोदा मैया पागल हो जाती हैं पुत्र के वियोग में। उनको पता नहीं कि भगवान है, और नंद बाबा वो जानते हैं कि भगवान है, इनको कुछ होने वाला नहीं है। और एक त्रेता युग में कौशल्या मैया जानती हैं कि ये भगवान है। दशरथ जी इस राज्य से अनभिज्ञ हैं, इसलिए राम जी जब वनवास गए तो राम जी उनका वियोग सहन नहीं, दशरथ जी वियोग सहन नहीं कर पाए, राम जी का वियोग सहन नहीं कर पाए, वह अपने प्राण को निकाल दिए। लेकिन कौशल्या मैया वैसे की वैसे रह गई। और आज यहाँ पे नंद बाबा सब जानते हैं, लेकिन यशोदा मैया नहीं जानती हैं। यशोदा मैया के पास बालक को रख दिया गया और उस बालिका को लेकर के पुनः वासुदेव जी आए मथुरा में। जैसे मथुरा में महल में प्रवेश किए, सबके सब पहरेदार जग गए, बेड़िया जो कटी थी लग गई और शोर हो गया, हे कंस महाराज, 8वां वह संतान पैदा हो चुका है। कंस दौड़े दौड़े आए और आने के बाद से देखिए कन्या, कंस के मन में देखिए, कंस उतना निर्दयी भी नहीं था, कंस निर्दयी नहीं था। कंस से पाप कराने वाले उसके अनुचर थे, आगे पीछे जो चलने वाले थे और पाप कराते थे उनसे। कंस लौट के जाने लगा, कहा कि कन्या ने मेरा क्या बिगाड़ा है, कन्या को मैं क्यों मारूं, क्या बिगाड़े कन्या। अनुचर ने कहा कि हे महाराज, हो सके इसकी 8वां पुत्र आपका वध कर दे। कंस से कहा कि ठीक है, बात तो सही है।
कंस गया, कन्या का पैर पकड़ा और पैर पकड़ करके कन्या को जैसे ही मारना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई। बिंदस्थाम बिंद निलयाम बिंध्य पर्वतवासिनीम योगिनीम योग्य माया त्वाम चंडिका प्रणमाम्यहम्। और वह कन्या हाथ से छूट गई, अष्टभुजी के रूप में हो गए। बोल दुर्गा मैया की। अष्टभुजी के रूप में हुई और कही कि हे कंस, तुम मुझे मारना चाहता है, तुम्हारा काल गोकुला में जन्म ले चुका है। लेकिन यह नहीं बताइए गोकुला में कहाँ जन्म ले चुका है, इतना कहे गोकुला में जन्म ले चुका है। अब तो कंस का कान खड़ा हो गया और वह सीधे हाथ से छूटी और जाके विंध्याचल में बस गई। आज भी विंध्याचल में मथुरा के लोग जाते हैं, जो भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो उनको फुआ कहते हैं, ये हमारी बुआ है। मथुरा वृंदावन के जितने लोग जाते हैं विंध्याचल में, अष्टभुजी मैया को बुआ कहते हैं कि हमारी बुआ है। अब कंस महाराज, अब कंस महाराज तो घबरा गए। कंस महाराज घबरा गए। आइए आपके मध्य में यह भगवान की झांकी आ रही है और भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय हो। हरे ऐसने मनोहर मंगल, हरे मूर्ति सुहावने सुंदर, अरे सूरत हो। देखिए सब लोग मगन हैं, मगन छगन है, छगन मगन है। ऐसने मनोहर मंगल, अरे मूर्ति सुहावने सुंदर, अरे सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, एक तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत न हो। ए राजा जी, एक तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत न हो। रे तरहल बड़ी सूरती ओ। ए राजा जी, एक तरहल है मुहूर्त मुहूर्त खूब सूरत न। बोल नंद के लाला की। ए राजा जी, एक तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत न हो। ए राजा जी, एक तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत न हो। हमरा जनाता बबुआ, अरे जियम होई है नाना इत, डीएम होई है नाना इत, डीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा, इत सीएम होई है ओकरा ऊपर पीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा, इत के लाला की और सावरे सरकार की। चलिए महाराज, भगवान का प्रकट हुआ है और माताएं बहनें कोई सुहर गाने वाली हैं। एक माइक दिया जाए माता जी लोग। लुटावे और धर सोना जय जय।
के ही धेनु गैयालू हो ललना के ही लुटावे अनधन सोनावा ता के ही धेनु गैयालू हो ललना के ही लुटावेला कंगनावा जय हो जय हो या उठे सोहार हो ललना के ही लुटावेला आलिया उठ सोहार हो वासुदेव लुटावे अनधन सोनावा तनंद धेनु गैयालू हो वासुदेव लुटावे अनधन सोनावा तनंद जी धेनु गैयालू हो ललना जसोदालू कावेली कंगनावा महलिया उठ सोहार हो ना जसोदालू कावेली कंगनावा महलिया उठ सोहार हो जुग जुगा जिया कन्हैया भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल भैले फुलवा के दीपक महलिया उठे सोहर हो ललना लाल भैले फुलवा के दीपक महलिया उठे सोहर हो ललना लाल भैले फुलवा के दीपक महलिया उठे सोहर सब साखी नाचे गावे मंगल सोहरनु हो ललना सब सखिया नाचे गावे मंगल सोहर न हो ललना देवा लोग हो ललना देवा लोग फूला बरसावे महलिया उठ सोहर हो ललना देवा लोग फूला बरसावे महलिया उठ सोहर ए वासुदेव जी ऐसे हम बताएंगे राजा जी खजनवा दे दो रानी हो गहनवा दे दो अरे बाजी ना बधैया जबले हैं बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी हो महनवा दे दो राजा जी खाना देगा रानी हो महनवा दे हे राजा जी खजनवा दे दो रानी हो गहनवा दे दो राजा जी खजनवा देगा रानी हो गहनवा देगा ए बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो राजा हो खजनवा दे दो रानी हो गहनवा दे दो राजा जी खजनवा देगा रानी हो खजनवा दे जय हो राजीनामा जी राजा बोले जय जय राजा हो खजनवा देगा रानी हो कंगनवा देगा रानी हो और क्या मांग रही है क्या मांग और कुछ चाहिए कल कि हाँ चाहिए क्या चाहिए अरे हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा हे बाजू बंद झुमका नाड़ा काजू बंद झुमका नाड़ा हे हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा हे बाजू बंद झुमका नाड़ा बाजू बंद झुमका नाड़ा हे इहे और मनवाय अपने जय हो जय हो इहे और मनवाय अपने कान के आए रनवा दे दो राजा जी का जनवा दे दो रानी हो गहनवा दे दो राजा जी का जनवा दे दो रानी हो गहनवा दे दो ए ब्राजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो राजा जी का जनवा दे दो रानी हो गहनवा दे दो राजा जी खजनवा देगा